एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ पे मीना चैनल के व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज है वर्ष 2025 का पहला वीडियो और देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाया है। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, ये है गाजर। अच्छी लाल लाल गाजर, बढ़िया गाजर आ रही है इन दिनों में। और हमने भी सोचा साल का पहला दिन है तो कम से कम कुछ अच्छा मीठा बनाया जाए और पौष्टिक भी हो, स्वास्थ्यवर्धक भी हो, खाने में भी अच्छा लगे और गरम गरम खाया जाएगा तो वैसे भी अच्छा लगेगा। सर्दी के दिन हैं खूब। तो लीजिए, गाजर आ गई हैं और गाजर का हलवा आज तैयार हो रहा है। गाजर पाक दूध में मिलाकर पकाएंगे हम इस गाजर को। और इस गाजर को सबसे पहले तो धो लिया है एक बार, तो अभी पहले धो लिया और उसके बाद में इनको बिना सुखाने की विशेष ज़रूरत नहीं है, बस इनको पील कर लिया है। और पील करने के बाद इनके हम छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर रहे हैं। और ये टुकड़े करने के बाद में टुकड़े इसलिए कर रहे हैं कि इनको बजाय कद्दूकस में करने के मैं इनको या ग्रेट करने के, मैं इनको क्या है कि चॉपर में चॉप कर लूँगी। अच्छे छोटे छोटे गोल गोल दाने हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका गाजर का हलवा। बल्कि ग्रेटर से भी ज़्यादा अच्छे, ग्रेटर में थोड़ा लच्छा शेप आती है और इसमें थोड़ी गोल गोल शेप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ही गाजर को अधिकतर गाजर को जो है कि चॉपर में ही चॉप करती हूँ और काम घंटों का काम मिनटों में भी हो जाता है, सो अलग। तो लीजिए, चॉपर भी तैयार है। अब मैं इसको गाजर को टुकड़े करने के बाद एक बार और धोकर छन्नी कर लिया था और अब इनको 4-4, 5-5 करके और इस तरह से मुश्किल से 10 सेकंड एक बार पीसना है। एक बार 10 सेकंड के लिए इसको चलाना है चॉपर को और उसके बाद में इलेक्ट्रिक चॉपर को जो पॉट है इसको खाली कर देंगे हम। हाँ, इसी पॉट में मैं, इसी कढ़ाई में मैं बनाने जा रही हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई है और इसी कढ़ाई में मैं आज गाजर का ये पाक बनाने जा रही हूँ। तो सीधा उसी में शिफ्ट कर दिया है, अलग अलग बाउल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वजह से ये देखिए उसी में ही शिफ्ट किए देती हूँ सारा। और इस तरह से हमारे जो एक बहुत ही हेल्दी जो मिठाई है वो तैयार हो रही है। और चूँकि पहला दिन है तो क्यों ना इस गाजर के हलवे को आज भगवान जी को भोग लगाया जाए और उसके बाद हम खुद भी पहले दिन मिठाई खाना चाहेंगे नए साल में। तो ये लीजिए, सारी गाजर मिनटों में हो गई हैं और अब मैं इनको क्या कहना चाहिए, दूध डाल करके और चढ़ा देने वाली हूँ गैस पे। और इस तरह से ये लीजिए, सारी गाजर एक साथ डाल दी है मैंने। और अब इसमें मैं जो दूध काफ़ी मात्रा में रखा है घर में, तो मैं सोच रही हूँ कि वो डाल करके चढ़ा दूँगी। 2 किलो लगभग गाजर हैं ये और 2 किलो ही लगभग दूध डाल देंगे हम इसमें। दूध अगर एक बार में ना आ पाए तो हम 2 बार में डाल सकते हैं। वैसे अभी ये काफ़ी बड़ा है बर्तन तो इसमें एक बार में ही काफ़ी सारा आ जाएगा, फिर भी मैं रोक लूँगी और बीच में और डाल दूँगी दूध को। हाँ, बीच में और डाल दूँगी इससे पहले की, क्योंकि हमारा काम है इस दूध में गाजर को पकाना, तभी बनेगा गाजर पाक। गाजर क्या है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी होती है कि सीज़न रहता है ना तब तक इसको किसी न किसी रूप में खाते ही रहना चाहिए। और दूध पूरा ख़त्म होने के बाद में अब मैं इसमें, मैंने आगे भी आपको एक वीडियो में कहा था कि इस तरह से करवा चौथ के करवों को मैं काम ले लेती हूँ। तो ये लीजिए, आज आपको प्रैक्टिकली दिखा ही देती हूँ कि किस तरह से करवा चौथ का करवा एक तरह से काम ले रही हूँ। दूध से कोई भी चीज़ बनाती हूँ, खीर बनानी है, जैसे सेमियों की खीर है या चावल की खीर है, तो उसमें मैं इसी तरह से साबुत करवे को धो करके और छोड़ देती हूँ। ऊपर कुमकुम लगा है, नल के नीचे धो लेती हूँ। हाँ, एक चीज़ और, ये देखिए, एक ये टिप भी है कि हम डेली पूजा वगैरह करते हैं, भगवान जी के प्रसाद वगैरह के लिए मिश्री चढ़ाते हैं, तो वो मिश्री क्या है कि धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है। तो ये इकट्ठी हुई मिश्री को भी मैं इसी तरह से किसी न किसी मीठे में मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए, आज के भोग के लिए चीनी भी डाल दो, लेकिन ये इस तरह से चढ़ाया हुआ प्रसाद भी काम आ जाता है मिठाई बनाने में। तो देखिए, इस करवे को मैंने एक बार भी टच भी नहीं किया है। धीरे धीरे ये इस की गर्मी से जो है कि ये पिघल जाएगा सारा और इसमें मिक्सअप हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ध्यान रखने की बात यह है कि जब दूध सारा ख़त्म हो जाए, इसमें से गाजर लगभग सूखी हो जाए, तब हमें इसमें मीठा डालना होता है। और
फिर मीठा डालते ही फिर क्या है, मीठा जैसे ही डिज़ोल्व होगा इसमें तो उसका भी पानी बनता है, थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है ये। तो उस लिक्विड को भी हमें बहुत अच्छे से पकाना होता है। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसको पकाती जा रही हूँ, पाक तभी बनेगा, तैयार होगा जब इसको पकाते पकाते इसका सारा पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और ये जो है रह जाएगा हमारे पास दूध और गाजर और ये चीनी का मिक्सचर सिर्फ। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और हड्डियों के लिए भी उपयोगी होती है। गाजर कई तरह की आती है, लाल भी आती है, काली भी आती है, नारंगी भी आती है, अलग अलग उपयोग होते हैं। सूप बनता है, सैलड में खाई जाती है, सब्जी बनती है, कांजी बनती है। कांजी का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। तो देखिए जब सब तरफ से पूरी चाशनी क्या चीनी घुल गई है और उसके अंदर और वो भी सूख गया है, तब लास्ट में इसमें इस तरह से घी डाल देना चाहिए थोड़ा सा। ये लगभग 2 किलो गाजर का पाक बन रहा है और इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है, एक बड़ा चम्मच घी डाला है। और इससे क्या है कि गाजर के जो पाक बना रहे हैं हम, इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। और पूरा अगर हम उसको ये पानी जो होता है गाजर का और दूध का, ये पूरा पानी जल जाने के बाद में भी उतनी शाइनिंग नहीं रहती जितनी ये घी डालने के बाद आ जाती है। कभी बनाकर देखिए मेरे कहे अनुसार। और लीजिए थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं हम इसमें, किशमिश थोड़ा पहले डाल देते हैं और ये काजू भी थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। और इस तरह से काजू और किशमिश सभी डाल देती हूँ और बादाम चूरा बाद में हम गार्निशिंग में डाल देंगे। और ये इलायची भी डाल दी है मैंने, ये बादाम चूरा बाद में गार्निशिंग में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा गाजर पाक आज तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और हमें एनर्जी देने वाली गाजर। काफ़ी इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी, के, और इतने, और बालों के लिए भी गाजर लाभकारी होती है। और इसमें फाइबर्स भी खूब प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए क्या है कि इससे मोटापा भी कम होता है और इसमें एंटी एजिंग गुण भी होता है। तो गाजर को हमें जब तक सीजन में मिलती है प्रचुर मात्रा में हमें खाते रहना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये देखिए कितना बढ़िया शाइनिंग आई है इसकी गाजर पाक की। और अब मैं इसको शिफ्ट किए दे रही हूँ एक बड़े डोंगे में। और ये लीजिए थोड़ा गार्निशिंग भी हो गई है बादाम कतरन से। ये मैंने बादाम घर में ही उससे कर रखे हैं, बादाम कतरन का जो मंगवा रखा है एक, उससे कर रखे हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से बादाम इसमें इसको बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में ही। तो ये लीजिए और अब मैं इसको प्लेटिंग भी कर देती हूँ ताकि भगवान जी के हम भोग भी लगा सकेंगे। तो चलिए एक छोटी प्लेट में इसको और निकाल देती हूँ। ये लीजिए आज लड्डू गोपाल जी को खूब बढ़िया गाजर के हलवे का भोग लग रहा है, मीठा मीठा मिल रहा है पहले ही दिन खाने को साल के। तो बड़े खुश हो जाएंगे। भगवान की कृपा हम लोगों पर, सब पर, मेरे पे और मेरे फॉलोअर्स पे, मेरे फैमिली मेम्बर्स पे, मेरे मिलने वालों पे, सब पर बनी रहे। खूब भगवान का आशीर्वाद चाहिए कि हम सब एकजुट होकर के मिलजुल कर रहें। और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। आपने मेरा आज का वीडियो भी इतने ही प्रेम से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।